ये सिल्ट एक दिन में नहीं हुआ है, ये लगातार जो है कि ये सिल्ट जो है कि 10-15 बरस में इकट्ठा हुआ है। और ये जो हम लोगों ने जो वीरपुर भीमनगर बैरेज के लोग जानते हैं, तो बराबर यह जो बोला जाता है कि नेपाल से पानी छोड़ा गया। नेपाल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो नेपाल में पानी को पकड़ लिया जाता है, या नेपाल में कोई ऐसा ड्रम या कंटेनर है उसमें बंद किया जाता है और फिर नेपाल से मीटर लगा के छोड़ा जाता है। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। और वो एकमात्र बैराज है, और बैराज में ईस्ट और वेस्ट में 400 किलोमीटर ईस्ट में और 400 किलोमीटर वेस्ट में जो बनना था बहुत बड़ा कैनाल, उसका भी बहुत दिन पहले 1973 में काम बंद कर दिया गया। और ये जो बैराज के आगे यानी कि दक्षिण और जाके जो बहुत दूर तक 40 किलोमीटर तक जो है कि बहुत ऊंचाई में जो है कि सिलिटेशन हुआ है। और जो कोसी नदी कुर्सेला के पास में गंगा में मिलती है, वहां तक भी काफी ऊंचाई हुई है। और नेपाल भाग के अंदर लगभग 30 किलोमीटर के अंदर में जो है कि डिसिलिटेशन हुआ है, जिसके कारण से यह कुसहा तटबंध टूटी है। और कुसहा तटबंध जिसमें टूटा, तो जो बैरेज के 40 किलोमीटर अंदर जो पानी गई हुई थी, वह भी रिवर्स होके जो है कि वापस पानी जो है कि इसमें आई, कुसहा तटबंध के टूटान भाग से होके रिटर्न वापस पानी गई है। और सरकार और विशेषज्ञ द्वारा ये कहा गया कि अमूमन 6 लाख क्यूसेक पानी और 5 लाख क्यूसेक पानी आता था, और इस बार जो है कुसहा तटबंध टूटने से कोसी नदी में 2.5 लाख 3 लाख क्यूसेक ही पानी आया। लेकिन यदि दोनों पानी को जोड़ दिया जाए, जो 4 दिन का जो डिस्चार्ज पानी का रहा कुसहा के टूटान तटबंध पर, तो निश्चित रूप से 6 लाख क्यूसेक पानी जो है कि जो दोनों को जोड़ने से होता है। समझ सकते हैं कि 6 लाख क्यूसेक पानी जो होता है, यह निश्चित रूप से यह प्रलय को आमंत्रित देता है, और ये प्रलय हुआ है और आप लोगों ने देखा। इसलिए कि यदि कुसहा तटबंध के पास कुछ किया जाता है, उसको बंद करने की बात की जाती है, तो सबसे पहले 30 किलोमीटर अंदर नेपाल भाग में, और उसके बाहर वीरपुर बैरेज से लेके और कोसी के ये कुर्सेला से लेके गंगा नदी तक इतने लंबे 100 लगभग 30 किलोमीटर लंबे रेंज में ये सिल्ट इजेक्ट मशीन से उसको इजेक्ट करना पड़ेगा। और तभी जाके जो है कि यहाँ कुसहा तटबंध को यदि इसको कुछ किया जाता है तो लाभ मिलेगा। लेकिन फिलहाल यदि कुसहा तटबंध को बंद किया जाता है, इसके और गंभीर परिणाम होंगे आने वाले समय में। इसलिए कुसहा तटबंध को मोड़ने से पहले सिल्ट को इजेक्ट किया जाए, जो कोसी नदी में सिल्ट हुआ है। और तत्काल जो है कि इसको जो है कि दोनों किनारे को कंट्रोल करने के लिए जो अखबार में और मीडिया के माध्यम से सरकार कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हो हंगामा मचाया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक या मानवाधिकार आयोग के कार्यकर्ता यहाँ नहीं आवे, वो अखबार में और टेलीविजन में पढ़ के जो है उधर ही रह जाए और यहाँ नहीं आवे। और यहाँ आएंगे तो जो है कि फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा खड़ा होगा। इसलिए मीडिया के माध्यम से देश की जनता को और दुनिया की जनता को बरगलाया जा रहा है।